सूर्य के प्रभाव के कारण कभी कभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। परिणामतः कोई भी ग्रह जब वह अस्तगत अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभाव देने की क्षमता में अत्यधिक कमी आ जाती है। 13 मार्च 2026 से शनिदेव, जो कर्म के विधाता हैं, जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, वह अस्तगत अवस्था में आ गए थे। अतः उनके प्रभाव देने की क्षमता में अत्यधिक कमी आ गई थी, परंतु अब उनका उदय होने जा रहा है। 22 अप्रैल को शनिदेव मीन राशि में पुनः उदय अवस्था में आ जाएंगे। जब तक शनिदेव नहीं चाहते हैं, आपको कर्म क्षेत्र में कभी भी सफलताएं नहीं मिलती है। शनिदेव के प्रभाव से ही जीवन में हर प्रकार का स्थायित्व प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में आज मैं सूर्य प्रधान सिंह राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल सिंह राशि के व्यक्ति अत्यधिक स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। वह जीवन में अपने शर्तों पर राजाओं की तरह जीने का प्रयास करते हैं। शनिदेव आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं। वर्तमान में वह आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में जब भी शनिदेव का प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से व्यक्तियों के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है। शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके हर प्रकार के कार्यों में थोड़े से विलंब होते हैं। स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्याएं रहती है, परंतु यह तो एक आम बातें हैं। यदि शनिदेव की आपके कुंडली में अच्छी स्थिति होगी तो फिर बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों से निश्चित रूप से आप बचते हुए शनिदेव के प्रभावों का भी आप सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ अनेक प्रकार के शुभ परिणाम भी आएंगे। इस अवधि में अब आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात धन का लाभ होगा। आप यदि किसी भी प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में दबाव महसूस कर रहे थे तो फिर आपको उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलती चली जाएगी। आपको धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा एवं आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे। आपको कुटुंबों के साथ एक उदासीनता का संबंध रहेगा। इस अवधि में शनिदेव के उदय होने से आपके कारोबार में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाओं को शनिदेव निश्चित रूप से सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौट आएगी। आपके संबंधों में जो थोड़ी बहुत तल्खियां उत्पन्न हो गए थे वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही नहीं देता है। यदि आपके कहीं भी कोई धन फंसे पड़े थे तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस अवधि में दीर्घकालीन निवेश से भी आपको लाभ होगा, परंतु अपने कर्म क्षेत्र में थोड़े से आप दबाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव का तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से आपको इस अवधि में संबंध बनाकर नहीं रखना चाहिए। शॉर्टकट पैसे कमाने की यदि आपकी प्रवृत्ति है तो उसे तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि शनि देव तो न्याय के देवता हैं। आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल देने के लिए जीवन में वह प्रवेश करते हैं। इस अवधि में आपको शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी धन लाभ हो सकते हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु संतानों से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं। अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शनि देव के बीज मंत्रों का एक माला जाप करना शनिवार को सायंकाल आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़े से ध्यान रखना होगा। गरीबों को मदद किया करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करें। बजरंग बली की सेवा आराधना करने से भी शनि देव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आती है। यह तो समय आपके लिए एक परिवर्तन का समय है, जिसमें संघर्ष के बाद आपको निस्संदेह सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।